बहू के अधिकार। पहला, स्त्री धन पर अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब एक लड़की की गोद भराई और पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह होता है तो उस विवाह समारोह में वह लड़की जो कुछ भी पाती है, जैसे जेवर, गिफ्ट, साड़ियाँ वगैरह, यह सब स्त्री धन के अंतर्गत आता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का अधिकार होता है। अगर शादी के बाद बहू के जेवर सास के पास रखे हैं, बाई चांस बहू की मृत्यु किसी वजह से हो गई, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का अधिकार रहता है, न कि सास और उनके बेटे का। और न उन जेवर को बहू जब चाहे तब अपने किसी काम के लिए उपयोग में ले सकती है। अगर किसी महिला को उसके स्त्री धन से वंचित किया जाता है तो इसके लिए ससुराल वालों को कानूनी तौर से अपराध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री को उसके स्त्री धन से वंचित रखना या फिर उसके धन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करना पारिवारिक हिंसा कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा, घर के बंटवारे में अधिकार। जब कोई कन्या हिंदू धर्म में पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह करके अपने पति के साथ जाती है और वह अपने पति के साथ में जिस घर में रहती है तो उसे ससुराल का घर कहा जाता है। चाहे वह घर किराए पर लिया गया हो या फिर अपनी कमाई से बनवाया गया हो, उस घर में बहू को रहने का पूरा अधिकार होता है, जिसके तहत 1956 में हिंदू धन तक भरण पोषण कानून के अनुसार महिला को अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने का पूरा अधिकार है। कहने का सीधा तात्पर्य है, अगर ससुराल में एक घर बना है और 2 बहू हैं तो उस घर में दोनों बहुओं को बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा अगर लड़की का पति अपनी कमाई से अलग घर बनवाता है तो उस पर भी लड़की का पूर्ण अधिकार होता है। तीसरा, गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार। एक बहू को CRP 125 के तहत अपने तथा अपने बच्चे के लिए ससुराल वालों से गुजर भत्ता मांगने का पूरा अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार एक बहू को तभी मिलता है जब वह किसी दूसरी जगह पर शादी नहीं करे। कहने का सीधा तात्पर्य है, अगर एक विवाहित कन्या किसी कारण से अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो इसके लिए पति को पत्नी के रहने, खाने पीने और कपड़े आदि तक का भरण पोषण करना पड़ेगा। अगर उसके पास बच्चे भी हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और अन्य जिम्मेदारियों का खर्चा भी पति के साथ साथ ससुराल वालों को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पत्नी का तलाक हो जाता है और वह अपने ससुराल के बजाय अपने मायके में रहती है और दूसरी जगह अपनी शादी नहीं करती है और वह अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है, तो वह अपने ससुराल वालों से और अपने पति से अपनी गुजारा भत्ता के लिए मांग कर सकती है। चौथा, बहू पर हो रहे घरेलू हिंसा पर कार्रवाई करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर बहू को किसी कारण से घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है तो इसके लिए बहू अपने ससुराल वालों के प्रति कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अक्सर करके एक बहू को दहेज ना लाने की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है। इसीलिए अगर किसी भी लड़की के साथ दहेज या फिर अन्य कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो वह तुरंत ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों को पाने के लिए गुहार कर सकती है। पाँचवा, मान सम्मान से जीने का अधिकार। बहू को मान सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जिस तरह से उसका पति अपने मुताबिक लाइफ स्टाइल जीता है, उसी तरह से बहू भी अपने मुताबिक अपनी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकती है। कहने का सीधा तात्पर्य है, एक बहू ससुराल में भी मानसिक और शारीरिक यातनाओं से मुक्त है। वह जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने ससुराल में रह सकती है। अगर उसके साथ में उसके शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ
छेड़खानी की जाती है तो यह कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इसीलिए ऐसे में वह अपने ससुराल वालों के प्रति कार्रवाई का कदम उठा सकती है। 6वां, सास ससुर के घर में बहू का अधिकार। अगर किसी विवाहित लड़की का पति अपनी कमाई से एक निजी घर बनाता है तो उस घर पर लड़की का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, लेकिन इसके अलावा उस बहू का अपनी पैतृक और साझा संपत्ति पर भी अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जब बहू बुजुर्ग सास ससुर को पीड़ित करती है तो ऐसे में सास ससुर बहू को घर से निकाल सकते हैं, क्योंकि सास ससुर को सुकून से जीने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए अगर बहू अपने सास ससुर को खाना नहीं देती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो ऐसी परिस्थितियों में सास ससुर बहू को घर खाली करने का समय दे सकते हैं और उन्हें अपने घर से बेदखल कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर एक बहू अपने सास ससुर के साथ सुख शांति और अच्छे व्यवहार के साथ रहती है तो उसे अपने सास ससुर के घर में भी रहने का अधिकार है। 7वां, बहू को बेटी से बढ़कर अधिकार। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अनुसार बहू को बेटी से बढ़कर अधिकार प्राप्त है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वितरण के विनियम और नियंत्रण आदेश 2016 में साफ कहा है कि बहू को ससुराल के परिवार के हिस्से में ना रखे जाने की वजह से उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में यह फैसला सुनाया कि बहू को बेटी से भी बढ़कर अधिकार प्राप्त है। 8वां, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर किसी स्त्री का पति अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार होगा और जब पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो उस पर उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चों पर उस प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह भी फैसला किया गया है अगर कोई स्त्री दूसरी जगह अपनी शादी कर लेती है और उसे पहले से ही बच्चे हैं तो उन बच्चों को दोनों जगह पर संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। हिंदू उत्तराधिकार नियम सभी हिंदू बौद्ध जैन सिख लोगों पर लागू होता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों पर हिंदू उत्तराधिकार नियम नहीं लागू है, क्योंकि उन लोगों के अपने कुछ कानून हैं। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार 2005 में यह भी कहा गया है बेटी को अपने माँ बाप की संपत्ति पर भी हक है। जिस तरह से उसके भाई प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं उसी तरह से बेटियां भी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं। यह अधिकार पहले बेटियों को कुमारी रहने तक का प्राप्त था, लेकिन अब शादी के बाद भी एक बेटी अपने माँ बाप की संपत्ति पर पूर्ण रूप से हक प्राप्त कर सकती है। 2005 में संशोधन के द्वारा यह फैसला किया गया कि एक विवाहित बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके लिए बेटी के माँ बाप का जिंदा होना आवश्यक है, तभी बेटी को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा। मेरी प्यारी बहनों, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहू के कौन कौन से अधिकार हैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक से बताया है। अगर आप लोगों को ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप लोगों को उच्च न्यायालय के द्वारा बहू को मिलने वाले अधिकार के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।